ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई को रखा गया है। तो कामिका एकादशी व्रत का पारण 25 जुलाई को किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही कामिका एकादशी के व्रत का महत्व है, उसी तरह व्रत पारण का भी महत्व होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी व्रत के पारण में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और जरा सी भूल हो जाने पर हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप पूर्ण सावधानी से कामिका एकादशी व्रत का पारण करें। और पारण किस समय करें, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खाकर पारण करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, और पारण में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यही सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, वीडियो पूरी देखें और कामिका एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें। तो कथा की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो कथा अवश्य सुन लें। कथा सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण होता है और कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई को रखा गया है। तो कामिका एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 25 जुलाई को। तो दोस्तों, वही हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए और व्रत का पारण भी नियमानुसार विधिपूर्वक करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपने जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत किया है, वो मनोकामना आपकी शीघ्र ही पूरी होती है। दोस्तों, अगर सही तरीके से व्रत का पारण नहीं किया गया, शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाए नियमों के अंतर्गत, तो कहते हैं कि एकादशी व्रत का उपवास का फल हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए व्रत रखने के साथ व्रत का पारण के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, व्रत खोलने को पारण कहा जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत में 3 दिन एकादशी व्रत नियमों का पालन किया जाता है। जब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं हो जाता है, तब तक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दशमी से ही ये नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी की शाम को आप सूर्योदय से पहले भोजन कर लें। तो दशमी तिथि को भी सूर्यास्त के बाद भोजन वगैरह नहीं किया जाता है। और एकादशी का व्रत करें, उस दिन भी नियमों का पालन करें। उसके बाद दूसरे दिन द्वादशी तिथि पे व्रत पारण करें। तो द्वादशी तिथि पे आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उसके बाद अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नानादि कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। तो पूजा आपको वैसे ही करनी है जैसे आपने एकादशी व्रत में की थी। तो पूजा करने के बाद पूजा में आप भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी पत्र आप एकादशी तिथि से पहले ही तोड़ लें, ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो तुलसी पत्र अर्पित करें और भोग में भी भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें और लक्ष्मी जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी रहती है। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा एक साथ करें। और इस दिन दान भी दिया जाता है। तो जो भी आपके सामर्थ्य में है उतना दान करें, ब्राह्मणों को दान करें और ज़रूरतमंदों को दान करें। दान में आप चने की दाल ले सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं और भूखे को आप भोजन खिला सकते हैं। प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। और कोई भी अगर आपके द्वार पे उस दिन आता है भिखारी, तो उसको आप ऐसे ही ना जाने दें, कुछ ना कुछ अवश्य दें। और किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो उसको आप पैसे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करता है। और एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। धार्मिक मान्यता है कि अगर व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद किया जाता है तो इससे व्रत का फल नहीं मिलता है, बल्कि पाप लगता है। और मान्यता ये भी है कि अगर तिथि के घटने या बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, तो उस स्थिति में व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। दोस्तों, द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है
और पारण करने के लिए व्रती को हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। तो ग्रंथों में ये भी लिखा होता है कि हरिवासर में अगर आप व्रत का पारण करते हैं तो इससे आपको पाप लगता है। और व्रत पारण के पहले स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा आरती करें, जैसे मैंने आपको बताया है। फिर आप भोजन बनाएं, भोजन आप सात्विक बनाएं और भोजन में आप देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये भोजन आप ब्राह्मणों को खिलाएं, ब्राह्मणों को आप दान दक्षिणा दें और इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। और दान दक्षिणा देने के बाद आपको अपने मुख में सबसे पहले क्या रखना है तो ये भी हम जानेंगे। इस तरह पारण करने से आपका व्रत पूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्रत पारण का मुहूर्त क्या है। कामिका एकादशी 2022 तिथि और मुहूर्त। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ था 23 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:27 पर और इस तिथि का समापन हुआ है 24 जुलाई को दोपहर 1:45 पर। तो ऐसे में उदया तिथि में ही 24 जुलाई को व्रत रखा गया है। तो कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले व्रत का पारण करेंगे 25 जुलाई को। सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण का शुभ समय है सुबह 5:38 से सुबह 8:22 तक। 25 जुलाई को शाम 4:15 पर द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है। दोस्तों, अगर एकादशी व्रत के नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं किया जाए तो व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो इस बात की सही जानकारी होनी चाहिए कि व्रत पारण करते समय किन गलतियों को ना किया जाए। और ये मान्यता है कि व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि हमें व्रत के पारण में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो एकादशी व्रत के पारण में तुलसी पत्र का होना बहुत ज़रूरी है। तो मान्यता है कि भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुलसी पत्र को मुख में रख लीजिए, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन सात्विक ही आपको खाना है। और एकादशी के व्रत में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। तो मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर आंवला खाकर किया जाए तो अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर कर सकते हैं। एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण का भोजन अगर आप देसी घी से बनाते हैं, गाय के शुद्ध घी से, तो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, व्रत का पारण आप देसी घी को मुख में रख के भी कर सकते हैं और अपने जो पारण का भोजन है उसमें भी थोड़ा देसी घी जरूर ऐड करें। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण में इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, जैसे कि मूली, बैंगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, साग। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध मानी गई हैं। तो इन चीज़ों से बचें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी बस लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।